स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत। आज हम लोग सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा जो आगामी आने वाला है ABEO पर चर्चा करेंगे। इस पर विशेष करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट है, जिसमें आपका पहला टॉपिक जो पेपर सेकंड आपका होगा शिक्षा संबंधित, शिक्षक का अर्थ एवं उद्देश्य, पहला टॉपिक पहला इकाई, उस पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर है, प्राचीन रोम में शिक्षा का उद्देश्य रहा है नैतिक शिक्षा पर जोर देना, सामाजिक शिक्षा, राज्य का कल्याण करना या व्यक्तिगत विकास। तो सही आंसर इसका सी आएगा, राज्य का कल्याण करना। प्राचीन रोम की बात किया जाए तो वहां पर शिक्षा का जो उद्देश्य होता था कि प्रत्येक बालक राज्य के पहले राज्य का सोचेगा अर्थात राज्य कल्याण पर जोर देगा। सबसे पहले व्यक्ति कौन था जिसने बताया कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो और एडम्स। सही आंसर इसका डी आएगा, एडम्स। एडम्स ने कहा कि जो शिक्षा है द्विमुखी है, इसमें दो विशेष करके होते हैं। एक होता है आपका शिक्षक, एक होता है शिक्षक और दूसरा माने पहला जो इसका कड़ी होता है वो शिक्षक का और दूसरा कड़ी उन्होंने कहा छात्र का। माने छात्र और शिक्षक इस प्रकार का द्विमुखी उन्होंने कहा कि द्विमुखी विकास होता है। माने शिक्षक ज्ञान बांटता है किसको? छात्र को। किस शिक्षा शास्त्री, यहां पर क्वेश्चन था, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है? द्विमुखी तो मैंने बता दिया, एडम्स ने बोला था। अब क्वेश्चन अगर आ जाए त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तो जॉन डुई, लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, एपिस्टोलॉजी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा ए, जॉन डुई। जॉन डुई ने कहा कि जो शिक्षा है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है, अर्थात त्रिमुखी परीक्षा में पहला जो नंबर आएगा वो मैंने कहा था शिक्षक का। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने कहा था, क्या बोलना चाहिए आपका, एडम्स ने कहा था पहला शिक्षक और दूसरा इन्होंने कहा था छात्र। पहला शिक्षक और दूसरा छात्र कहा था। और इन्होंने एक चीज और जोड़ दिया इसमें, जो तीसरा नंबर जो आता है वो है पाठ्यक्रम। जो जॉन डुई ने एक तीसरा माने पाठ्यक्रम, ये भी बिल्कुल सही है कि भाई पाठ्यक्रम जो होगा, क्या पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाएगा, उसी आधार पर तो शिक्षा का विकास होगा। तो इसमें जो तीसरा कड़ी इन्होंने जोड़ा था वो है पाठ्यक्रम को बात किया था, पाठ्यक्रम को जोड़ा था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, बौद्धिक विकास करना, सामाजिक विकास करना या आर्थिक विकास करना। सही आंसर इसका ए आएगा, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना ही प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर या राधा कृष्णन। सही आंसर ए आएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने जो परिभाषा शिक्षा को बताते हुए कहा कि शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण, माने पूर्ण जो है, मनुष्य पूर्ण बनाता है कौन? अर्थात मनुष्य को पूर्ण बनाता है शिक्षा ही बनाता है। शिक्षा बच्चों के लिए नियंत्रक शक्ति, वृद्धों के लिए दिलासा, गरीबों के लिए संपत्ति तथा अमीरों के लिए आभूषण है। यह किसका कथन है? पार्कर, डायोजिन्स, लॉक या रूसो। सही आंसर इसका आएगा ए, पार्कर का कथन है। साक्षरता का सामान्य अर्थ क्या है? लिखना, पढ़ना, गिनना। साक्षरता का अर्थ तीनों आ जाता है, अर्थात डी आंसर आएगा। आपको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, गिनना भी आना चाहिए, तो साक्षरता का अर्थ तीनों ही होगा। क्वेश्चन है, आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है आत्मा का प्रकाशन बल, आध्यात्मिक विकास बल, सामाजिक विकास बल या शारीरिक विकास बल। आत्म अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य होता है आत्म प्रकाशन, अपने आप को प्रकाशित करो। शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं गतिशील विकास है, यह कथन किसका है? जॉन डुई, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल या सुकरात। सही आंसर है पेस्टोलॉजी। माने ये कहते हैं जन्मजात, माने जो मनुष्य को जो शिक्षा मिलती है जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और गतिशील विकास है। वह शिक्षा जो बालकों को जानबूझकर विचार पूर्वक व्यवस्थित ढंग से दी जाती कहलाती है। नियमित
अनियमित शिक्षा, दोनों का मिला जुला तकनीकी शिक्षा। सही आंसर नो डाउट इसमें नियमित शिक्षा होगी, जो जानबूझकर विचार पूर्वक और व्यवस्थित ढंग से दी जाती है। नियमित शिक्षा का प्रमुख साधन धर्म, समाज, समुदाय या विद्यालय। नो डाउट नियमित शिक्षा जो दी जाती है विद्यालय में, अर्थात आंसर डी आएगा। क्वेश्चन है, वह शिक्षा जो बालक को अनायास प्राप्त होती है, माने अकस्मात प्राप्त होती है। अनियमित शिक्षा, नियमित शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा या दैवी शिक्षा। सही आंसर जो हम लोग बातों बातों में बच्चे लोगों को देते हैं वो है व्यक्तिगत शिक्षा, अर्थात इससे व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। अनियमित शिक्षा के साधन है परिवार, समाज, खेल मैदान, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा। जो अनियमित रूप से मिलता है शिक्षा, परिवार में मिल सकता है, समाज में मिल सकता है, खेल के मैदान में मिल सकता है, तो डी आंसर आ जाएगा इसका, अर्थात उपरोक्त सभी। अनियमित शिक्षा दिए जाने का स्थान होता है निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित एवं निश्चित दोनों, केवल शाला भवन। सही आंसर बी आएगा, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका था अनियमित शिक्षा कहीं भी दिया जा सकता है, तो यह अनिश्चित होता है ना। तो निश्चित तो नहीं रहता, अनियमित शिक्षा अनिश्चित होगा, अनियमित नाम है तो अनिश्चित यहां पर हो जाएगा। जब शिक्षा का आदान प्रदान अध्यापक छात्र के मध्य होता तो कहलाता है अप्रत्यक्ष शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, सामूहिक शिक्षा। क्योंकि यहां पर बोला है आदान प्रदान जो है अध्यापक और छात्र के मध्य हो रहा, मैंने प्रत्यक्ष हो रहा, मैंने यहां पर बी आंसर आएगा प्रत्यक्ष शिक्षा। क्वेश्चन है, जब शिक्षा का आदान प्रदान सीधे छात्र व अध्यापक के बीच ना होकर किसी साधन द्वारा होता है, उसे कहते हैं। माने जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपके सामने नहीं हूं, तो यहां पर जो हो जाएगा कैसा, तो नो डाउट या प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सामूहिक, व्यक्ति, ऐसे जो पढ़ाई को बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष, माने ऐसी शिक्षा अप्रत्यक्ष कहलाती है, जो यूट्यूब के माध्यम से या लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से बालक को अकेले प्रदान करने वाली शिक्षा कहलाती है सामूहिक शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा या अप्रत्यक्ष शिक्षा। सही आंसर यहाँ पर सी आएगा, व्यक्तिगत शिक्षा। बालकों को जीवन के लिए तैयार करने वाली शिक्षा कहलाती है सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा या अप्रत्यक्ष शिक्षा। सही आंसर सामान्य शिक्षा, मैंने बालकों के जीवन में तैयार करने वाली शिक्षा सामान्य शिक्षा कहलाती है। विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, नियमित शिक्षा, अनियमित शिक्षा। यहाँ पर बी आएगा विशिष्ट शिक्षा। जैसे कोई पीएससी का तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, और पीएससी का तैयारी के लिए मैंने एक चीज याद रखना कि पीएससी का तैयारी कर रहा, व्यापम का तैयारी कर रहा, एडीओ का तैयारी कर रहा, एडीबीईओ का तैयारी कर रहा, तो भाई विशिष्ट रूप से आप उसको शिक्षा दे, तो ये विशिष्ट शिक्षा होगा। और बालकों को जीवन में तैयार करने वाली शिक्षा सामान्य शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास का अर्थ है सामाजिक विकास, सभ्यता का विकास, व्यक्ति का विकास, उपरोक्त सभी। सही आंसर इसमें आएगा व्यक्ति का। व्यक्तित्व का विकास माने व्यक्ति का विकास होगा। आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में शैक्षिक उद्देश्य है व्यक्ति संबंधी उद्देश्य, समाज संबंधी उद्देश्य, राष्ट्र संबंधी उद्देश्य, उपरोक्त तीनों। नो डाउट इसमें आंसर आएगा डी, अर्थात उपरोक्त तीनों। शिक्षा की सामाजिक उद्देश्य के उदार रूप के समर्थक है, याद रखना उदार रूप के समर्थक। हीगल तथा फिस्टे, बागले तथा ड्यूबी, पार्सिनन तथा यूकेन, उपयुक्त सभी। यहाँ पर बी आएगा, बागले तथा ड्यूबी उदार रूप के शिक्षा के उदार रूप के समर्थक माने जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना होना चाहिए, यह विचार व्यक्त किया हॉवेल ने, हॉटसन ने, फ्राइड ने या जॉन डीवी ने। सही आंसर बी आएगा, जॉन डीवी ने। कौन से उद्देश्य को निश्चित उद्देश्य भी कहते हैं, सामाजिक, विशिष्ट, व्यक्तिक या सार्वभौमिक। नो डाउट अगर निश्चित उद्देश्य बोलेगा तो विशिष्ट शिक्षा ही होगी, वो विशिष्ट आएगा। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण के आधार को कितने भागों में बांटा जा सकता है, माने इसमें निर्माण के आधारों पर ना, निर्माण के आधारों पर तो 2, 4, 6, 5। सही आंसर ए आएगा, 2 आधारों पर बांटा जा सकता है। निर्माण के आधार पर 2 आधार होंगे, सामान्य उद्देश्य
पहला जो होगा वो होगा सामान्य उद्देश्य और दूसरा होगा वो होगा आपका अनिवार्य उद्देश्य। इस प्रकार दो भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता का विकास है। इस मत के समर्थक कौन है? बॉगले, ड्यूबी, पार्सिनन, ए एवं बी दोनों। सही आंसर डी आएगा, ए एवं बी दोनों। शिक्षा के सामाजिक हित के उग्र रूप का प्रणेता माने जाते हैं। पार्सिनन, जेम्स रॉस तथा मैकेंजी, हीगल तथा फिस्ते, रॉस तथा एडम्स। सही आंसर इसका सी आएगा, हीगल तथा फिस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का मानसिक विकास, व्यक्ति का नैतिक विकास, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास। नो डाउट अगर सामान्य उद्देश्य तो वास्तव में पहला होगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही इसका उद्देश्य होता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का मानसिक विकास है। इसे आप शिक्षा का कौन सा उद्देश्य कहेंगे? सामूहिक, व्यक्तिगत, सामाजिक या धार्मिक? देखो मानसिक विकास अगर करेगा तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होगा, इस प्रकार इसका आ जाएगा व्यक्तिगत। अगर मानसिक विकास कर किसी पर्सनल स्टूडेंट का मानसिक विकास होता है तो व्यक्तिगत हो जाता है ये, तो ये इसका उद्देश्य जो होगा व्यक्तिगत होगा। क्वेश्चन है लास्ट, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। उक्त कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, एडिसन या जॉन डेवी? सही आंसर बी आएगा, यह कथन अरस्तु का है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।